हाय। सो आई हैव कम अप विद अ टॉपिक जो कि बहुत ज्यादा लोगों का फोकस नहीं रहता है इसके ऊपर। और ये ऐसा टॉपिक है जो अगर हम इसके ऊपर वर्क करें और इसके ऊपर अगर हम फोकस डालें तो आपका जो पंचिंग मशीन की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगी। ठीक है, तो स्टे विथ मी फॉर अनदर 5-10 मिनट्स और मैं आपको आपके पंचिंग मशीन की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने में आपकी हेल्प करूंगा। ऑलराइट, सो द टॉपिक ऑफ द डे इज, जो आपके पंचिंग टूल जिस स्टील से बने हैं वो डिसाइड करता है कि आप कितना प्रॉफिट अपने पर्टिकुलर जॉब में अपने फैक्ट्री में बनाएंगे। राइट, सो द टॉपिक ऑफ द डे इज द स्टील इनसाइड योर टूल डिसाइड्स योर प्रॉफिट। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। अगर आपका टूल स्टील जिससे आपका टूल बना है, जिससे आपके पंचिंग टूल बने हैं, अगर वो इंफीरियर ग्रेड का है तो ऑफ कोर्स आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। अगर आपका टूल स्टील अच्छी क्वालिटी का है तो आपको रिजल्ट ज्यादा अच्छा मिलेगा। इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा प्रोसेस पहले समझाना चाहता हूँ। ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं इनपुट प्रोसेस आउटपुट फॉर्मेट। इसको कहते हैं आईपीओ फॉर्मेट, आईपीओ फ्रेमवर्क। ठीक है, ये है क्या? ये है क्या? आईपीओ प्रोसेस जो होता है वो ये बोलता है कि किसी भी चीज को बनाने के लिए जो मुझे आउटपुट चाहिए, जो मुझे आउटपुट चाहिए, आउटपुट क्या चाहिए आपके केस में, पंचिंग मशीन यूजर्स के केस में क्या चाहिए कि आई वांट गुड क्वालिटी टूल्स, नंबर वन। नंबर टू, हाई प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, तो मेरा आउटपुट डिफाइन हो गया। ठीक है, अब ये आउटपुट चाहने के लिए मेरे को क्या इनपुट डालना पड़ेगा? ठीक है, ये आउटपुट चाहने के लिए मेरे को क्या ऐसे इनपुट्स डालने पड़ेंगे अपने टूलिंग में, अपने वर्किंग में, जिससे कि मेरे को ये आउटपुट मिले। ठीक है, तो गुड क्वालिटी टूल्स और हाई प्रोडक्टिविटी के लिए आपको जो टूल सप्लायर है वो आपका बहुत परफेक्ट होना चाहिए। गुड टूल सप्लायर। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो टूल सप्लायर है वो अच्छा टूल स्टील यूज करे, उसके पास जो मशीन्स हैं वो बहुत एक्यूरेट हो, उसकी टीम बहुत अच्छी होनी चाहिए, उस वो टेक्निकली साउंड होना चाहिए, और भी बहुत कुछ। ठीक है, अब ये सारी चीजें जब ये इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है, ये सारी चीजें, ये सारे इंग्रेडिएंट्स को जब हम प्रोसेस करते हैं तो हमारे को ये आउटपुट मिलता है। एग्रीड? आप इस बात से वाकिफ करेंगे, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर मेरा इनपुट पुअर है तो मैं जितना मर्जी प्रोसेस कर लूं मेरे को आउटपुट भी पुअर ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर मेरे इनपुट्स, इनपुट्स मतलब इंग्रेडिएंट्स, मेरे इंग्रेडिएंट्स अगर हाई क्वालिटी हैं, उसके बाद जब मैं प्रोसेस करूंगा तो मेरे को आउटपुट में भी मेरे को हाई क्वालिटी आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो एज अ पंचिंग मशीन टूल यूजर, एज अ एंड यूजर, एज अ फैक्ट्री ओनर, एज अ प्रोडक्शन हेड, एज द ऑपरेटर, एज द प्रोग्रामर, ये आउटपुट एक ऐसी चीज है जो इट इज योर राइट। ठीक है, बट इस आउटपुट को पाने के लिए हमें ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। आज इन पर्टिकुलर मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सा टूल स्टील आपको ये आउटपुट दिलाने में हेल्प करेगा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि अगर आप गलत टूल स्टील से बने हुए टूल्स यूज कर रहे हैं तो इसका कहाँ कहाँ, किस किस तरीके से आपको नुकसान होता है। ठीक है, सबसे पहले, जो आप टूल यूज करते हैं उसकी लाइफ आपको लेस मिलती है। तो
एक पर्टिकुलर जॉब को बनाने के लिए जहां आपको एक टूल खरीदना पड़ता है, अगर आप गलत टूल स्टील से बने हुए पंचिंग टूल्स खरीदेंगे तो हो सकता है आपको दो टूल लेने पड़े, तीन टूल लेने पड़े, बार बार रुके आपको बदलना पड़े। तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है, कॉस्ट बढ़ती है तो प्रॉफिटेबिलिटी लेस हो जाती है। ठीक है। बार बार आपको रीग्राइंड करना पड़ता है। ठीक है। बार बार रीग्राइंड करना पड़ता है मतलब रीग्राइंडिंग की फ्रीक्वेंसी आपकी शॉर्ट हो गई है। ठीक है। दैट इज ओनली बिकॉज कि जो टूल स्टील है दैट इज ऑफ नॉट ऑफ द राइट मटेरियल क्वालिटी, आपके शीट थिक आपके ग्रेड के हिसाब से वो सेलेक्टेड प्रॉपरली नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, जब हम गलत टूल स्टील से बने हुए टूल्स खरीदते हैं तो आप ये देखते होंगे कि कंपोनेंट के बाद में एंड में एक बर क्रिएट होता है। बर इसलिए क्रिएट होता है क्योंकि आपके पंच और आपके डाई का एज रिटेंशन जो है वो लेस है। टूल आपका ब्लंट हो गया है इसलिए बर आने लग जाती है कंपोनेंट में। और इसको रिड्यूस करने के लिए फिर आपको एक हेल्पर लगाना पड़ता है जो कि फाइल लेकर के डीबरिंग करे। तो दैट इज ऑल्सो दी एडेड कॉस्ट। जब टूल हमारा जल्दी ब्लंट होने लगता है तो जो ऑपरेटर है हमारा, वो मशीन का फीड रेट जो है वो स्लो करके चलाता है। ठीक है। वो इसलिए चलाता है क्योंकि उसको तो प्रोडक्शन देना है बेचारे को, और बार बार टूल कंपनी उसको खरीद के देती नहीं है। क्यों? ही हैज टू गिव द प्रोडक्शन विद दैट टूल इटसेल्फ, राइट। तो वो क्या करता है कि हाई स्पीड पे चलाएगा तो ज्यादा हीट जनरेट होगी, ज्यादा हीट जनरेट होगी तो टूल चिप ऑफ होने का डर रहता है। तो वो क्या करता है, मशीन का फीड रेट लो कर देता है और जैसे तैसे करके अपना प्रोडक्शन चलाता है। ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको आपके शॉप फ्लोर में लॉसेस लॉसेस इंक्रीज करता है और आपका प्रॉफिट डिक्रीज करता है। ठीक है। सो आई एम गोइंग टू टेल यू सर्टन टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे कि हम बच सकते हैं, राइट। इसका सोल्यूशन है बहुत प्रैक्टिकल और बहुत सिंपल सोल्यूशन है। मैं आपको अगले दो तीन स्लाइड्स में इसका सोल्यूशन भी दे दूंगा। ठीक है। बट बिफोर स्टार्टिंग, आगे बढ़ने से पहले, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम हर्ष है और मैं एक सीएनसी पंचिंग टूल्स और एक बेंडिंग टूल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का फाउंडर एंड सीईओ हूं। हमारी कंपनी का नाम है इंस्टा प्रिसिशन टूल्स एलएलपी, एंड वी आर प्राउड टू से दैट वी आर इंडियाज फर्स्ट आर&डी बेस्ड टूलिंग कंपनी। ओके। तो हमारा फोकस टूल की सेल्स के ऊपर नहीं रहता। हमारा फोकस ये रहता है कि कैसे से अच्छे टूल की क्वालिटी, इंटरनेशनल टूल्स की क्वालिटी हम अपने इंडियन कस्टमर्स को एंड एक्सपोर्टिंग कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकें। Apart from this, I have also authored world's first book on CNC metal fabrication. Apart from this, I have also authored the world's first book on CNC fabrication business. All right. और ये सारी फोटोज आप देखेंगे, these are the trainings I conduct at various sites, these are the awards what customers have given to me. ठीक है। तो दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। अब आगे बढ़ते हैं। टूल स्टील का सिलेक्शन या इस प्रॉब्लम का सलूशन जानने के लिए आपको कोई मेटलर्जी साइंटिस्ट बनने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। बहुत बेसिक तरीके से मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन कर रखा है जिससे कि आपको बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा टूल स्टील आपके एप्लीकेशन के लिए परफेक्ट है। देखिए, मार्केट में जनरली जो टूल स्टील अवेलेबल हैं वो तीन टाइप के अवेलेबल हैं। वन इज D2, वन इज HSS-M2 एंड वन इज पाउडर मेटलर्जी। ठीक है। D2 ऐसा टूल स्टील है जो कि मार्केट में रेडिली अवेलेबल है। ठीक है। M2 थोड़ा सा मार्केट में रेडिली अवेलेबल नहीं रहता। ठीक है। और पाउडर मेटलर्जी इज वेरी रेयर। ठीक है। कुछ ऐसी टूलिंग कंपनीज हैं जो सिर्फ D2 में काम करती हैं। कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो सिर्फ M2 के टूल्स में काम करती हैं। और कुछ ऐसी लिमिटेड कंपनीज हैं जो पाउडर मेटलर्जी में काम करती हैं। ठीक है। वी एज इंस्टा प्रिसिशन टूल्स, हम लोग M2 और पाउडर मेटलर्जी के टूल्स में काम करते हैं। एंड वी आर प्राउड टू से दैट वी आर द ओनली कंपनी इन इंडिया जो कि पाउडर मेटलर्जी के ऊपर टूल्स बना करके अपने कस्टमर्स को दे रही है। ठीक है। अब ये तीनों टूल्स की कैटेगरी, कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी टूल की कैटेगरी खराब है।
ये आपके जॉब को डिफाइन करेगा कि आपको कौन सा टूल स्टील लेना चाहिए। ठीक है, अब कैसे लेना चाहिए, दैट आई विल टेल यू। देखिए, मैंने एक बड़ा अच्छा सा एक मैट्रिक्स बना रखा है। ठीक है, दिस इज द वे, दिस इज द प्रोसेस बाय विच यू कैन डिसाइड कि आपको कौन सा टूल आपके लिए सूटेबल है। ठीक है, तो मैंने आपका डिसीजन मेकिंग चार पॉइंट्स के ऊपर ब्रेक कर रखा है। ठीक है, वन इज द कॉस्ट, ठीक है, वन इज टूल लाइफ, वन इज वर्सेटैलिटी। व्हेन आई मीन वर्सेटैलिटी, इसका मतलब ये पर्टिकुलर टूल स्टील क्या अलग अलग ग्रेड के शीट मेटल के लिए कारगर है कि नहीं, अभी बात करेंगे इसके बारे में। एंड द लास्ट इज आरओआई। ठीक है, कि इस टूल की आरओआई कितनी बैठती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, वी विल सी। तो सबसे पहले हम डी टू के ऊपर काम करते हैं और इनको स्कोरिंग देते हैं। ठीक है, तो डी टू का जो कॉस्ट फैक्टर है, इट इज वेरी गुड। रीजन बीइंग कि डी टू इज अ रिलेटिवली चीपर टूल स्टील। और अगर आपको आपका एक ऐसा पर्टिकुलर जॉब है जिसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत लेस है लेकिन करके देना है, तो डी टू इज द राइट टूल स्टील फॉर यू। ठीक है, टूल की लाइफ इज अ कॉम्प्रोमाइज। टूल की लाइफ जो है डी टू की, इट इज वेरी वेरी लेस। इसकी स्कोरिंग अगर देखेंगे, इट इज ओनली 2 आउट ऑफ 10। ठीक है, तो कई बार ये देखा गया है कि कस्टमर जो है वो पर्टिकुलर नंबर ऑफ शीट्स के लिए टूल खरीदता है, और वो नंबर ऑफ शीट्स या नंबर ऑफ हिट्स एक पर्टिकुलर टूल निकाल ही नहीं पाता अगर डी टू का हो तो कस्टमर को क्या करना पड़ता है, 2 टूल लेने पड़ते हैं, 3 टूल लेने पड़ते हैं डी टू के। ठीक है, स्टार्टिंग में तो ही फील्स की ही सेविंग मनी, बट इन दी एंड जब उसको एक या दो या 3 टूल और लेने पड़ते हैं अपने प्रोडक्शन को मीट करने के लिए, वहां पे उसको लगता है कि यार सारा प्रॉफिट तो टूलिंग में चला गया। ठीक है, तो टूल की लाइफ डी टू की इज नॉट वेरी गुड। वर्सेटैलिटी, डी टू का जो टूल स्टील है, आप एम एस जी आई पे बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप एस एस पे कर रहे हैं, आप जीपीएसपी पे काम कर रहे हैं, आप एल्यूमिनियम पे काम कर रहे हैं, इसके लिए डी टू इज नॉट द राइट टूल स्टील। ठीक है, बहुत सारे मार्केट में टूल मैन्युफैक्चरर्स आपको बोलेंगे कि हाँ जी चल जाएगा, हमारा डी टू में तो ऐसे भी चल जाएगा, बट टेक्निकली इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। अगर आपको एसएस करना है, जीपीएसपी करना है या एल्यूमिनियम करना है, चाहे क्वांटिटी शीट की कम हो या ज्यादा हो, डी टू इज नॉट द टूल स्टील फॉर यू। ऑलराइट, तो नेट नेट आरओआई जो है डी टू के टूल स्टील की, इट इज 4 आउट ऑफ 10। सो इन दी एंड जो टोटल स्कोर आता है डी टू का, दैट इज 17 आउट ऑफ 40। ठीक है, नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आपका जो वर्किंग है वो डी टू वाले टूल स्टील में फिट होता है कि नहीं होता। ठीक है, अब हम आते हैं एच एस एस एम टू के ऊपर। एम टू इज कॉस्ट फ्रेंडली। ठीक है, एम टू इज वेरी कॉस्ट फ्रेंडली, ज्यादा कोई महंगा नहीं है टूल एम टू से। हाँ, कुछ परसेंटेज महंगा है, बट लेकिन डी टू से कंपैरिजन करेंगे तो वो इतना ज्यादा महंगा नहीं पड़ता। व्हेन यू कंपेयर टूल लाइफ, टूल लाइफ डी टू का बहुत अच्छा है, एम टू का सॉरी बहुत अच्छा है। जहां डी टू आपका 30 35 40 हजार हिट्स के ऊपर रीग्राइंड करना पड़ता है, आप देखेंगे एम टू के जो टूल हैं 80 हजार 90 हजार हिट्स के बाद आप रीग्राइंड करते हैं। तो आपकी जो टूल की लाइफ है एम टू में आपको बहुत एक्सेप्शनली गुड मिलती है। वर्सेटैलिटी इसकी बहुत अच्छी है, मतलब अगर आप एमएस करें, जीआई करें, जीपीएसपी करें, आप एसएस करें, आप ब्रास करें, आप एल्यूमिनियम करें, आप कॉपर करें, कोई भी टू आपका शीट मेटल हो, एस एच एस एस एम टू एक ऐसा ग्रेड है कि आपको इट इज अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड। आपको बार बार टूल बदलने की जरूरत नहीं है। अगर आपके शॉप फ्लोर में अलग अलग टाइप के शीट मेटल पे काम होता है, तो एम टू इज द राइट टूल स्टील फॉर यू, कि बार बार आपका सेटअप टाइम बच जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एमएस कर रहे हैं काम और आप डी टू का टूल यूज कर रहे हैं, आपने उसके लिए अलग कर लिया, फिर एसएस की एक शीट आई तो सारे टेरेट से टूल निकाले, फिर आपने एम एस एच एस एम टू के टूल डाले, तो दैट क्रिएट्स अ शॉप फ्लोर कंफ्यूजन। ठीक है, मेरी सजेशन आपकी ये है कि अगर आप मल्टीपल शीट्स पे काम, थिकनेस पे काम कर रहे हैं और मल्टीपल ग्रेड्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो इट इज एडवाइजेबल
कि आप सिर्फ और सिर्फ M2 के टूल्स लें। ROI इसकी एक्सेलेंट है, ठीक है। इट हैज गॉट अ वेरी गुड एक्सीलेंट ROI। तो इसलिए आप देखेंगे कि इसका जो स्कोर है इट इज अ लिटिल बेटर देन D2, ठीक है। इसका जो स्कोर है इट इज बेटर देन D2, यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं पाउडर मेटलर्जी के ऊपर, ठीक है। अब हम जब पाउडर मेटलर्जी के ऊपर आते हैं, तो पाउडर मेटलर्जी के ये सारे स्कोर जो हैं इसमें थोड़ा सा एक टाइपिंग मिस्टेक है। इट हैज गॉट अ टाइपिंग मिस्टेक। Pardon me from this. For this, I will do the corrections. Powder metallurgy का cost, tool life, versatility, ROI, everything is perfect. Everything is perfect. But the only thing is कि पाउडर मेटलर्जी के टूल्स बनाने के मैन्युफैक्चरर्स बहुत लेस हैं, ठीक है। आई नो पूरी दुनिया में सिर्फ 3 ही टूल मेकर्स हैं इंक्लूडिंग अस, जो कि पाउडर मेटलर्जी में टूल बनाते हैं, ठीक है। बट इफ यू कैन कैच होल्ड ऑफ दीज मैन्युफैक्चरर्स, तो पाउडर मेटलर्जी से अच्छा टूल स्टील कोई है ही नहीं। अगर M2 D2 से 2 टाइम्स लाइफ ज्यादा देता है, तो पाउडर मेटलर्जी जो है वो M2 से 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, कई कई केसेस में तो इससे भी ज्यादा हमने लाइफ को देखा है, लाइफ को बढ़ते हुए। तो माय एडवाइस टू यू वुड बी कि फाइंड अ टूलिंग मैन्युफैक्चरर जो पाउडर मेटलर्जी पे काम करता हो। इससे अच्छा आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। इट इज गोइंग टू बी लिटिल एक्सपेंसिव, बट लॉन्ग रन में इसकी ROI आपको बहुत अच्छी मिलेगी, ठीक है। दूसरा, सेकेंड प्रायोरिटी शुड बी HSS M2, ठीक है। थर्ड प्रायोरिटी शुड बी D2। बहुत आपको अगर मजबूरी अगर है, प्रॉफिट मार्जिन बहुत लेस है, और अगर एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जिसका सैम्पलिंग करनी है आपको, यू डोंट नो वेदर कि ये जॉब बार बार आएगा कि नहीं आएगा, तभी आप D2 के टूल्स को प्रेफर करना। अदरवाइज D2 इज अ नो गो। अब सवाल आपका ये आता है कि आपका जो एग्जिस्टिंग टूलिंग सप्लायर है वो आपको कौन सा ग्रेड दे रहा है, ठीक है। मैं आपको सजेशन क्या देता हूं, आपका टूलिंग सप्लायर ABCD XYZ कोई भी हो, with every tooling purchase you should demand a mill test certificate। आप अपने टूलिंग सप्लायर से एक मिल टेस्ट सर्टिफिकेट डिमांड कीजिए। इससे ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि वो टूल स्टील नंबर 1 कहाँ से प्रोक्योर कर रहा है, नंबर 2 वो कौन सा टूल स्टील यूज कर रहा है, वो मिल टेस्ट सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन्ड होगा, राइट। तो इससे क्या होगा कि आपके साथ ब्लफ होना खत्म हो जाएगा, एंड यू विल गेट व्हाट यू आर एक्चुअली पेइंग फॉर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज समथिंग जो मैंने आपसे शेयर करी है। अब ये जो कंसर्न है, ये जो मैंने पॉइंट आपको शेयर किया है, इट इज जस्ट अ टिप ऑफ आइसबर्ग, ठीक है। ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिससे आपको आपको फायदा हो, आपके शॉप फ्लोर को लॉस नहीं हो, करेक्ट। तो ये मैंने सिर्फ एक पॉइंट आपसे डिस्कस किया है, ऐसे बहुत सारे और भी पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। तो इसके लिए इसके लिए मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर के आया हूं, ठीक है। गिफ्ट वो ये है कि जो मैंने बुक का जिक्र किया था इससे पहले वाली स्लाइड में, जो मैंने बुक का जिक्र किया था इससे पहले वाली स्लाइड में, आई वॉन्ट टू गिव इट टू यू फॉर फ्री। ओके, सो दिस इज द बुक, दिस इज द बुक, और आई वॉन्ट टू गिव दिस बुक टू यू फॉर फ्री। ऑलराइट, सो आपको करना क्या है, इस वाले कोड को आपने स्कैन करना है, बार कोड को, एंड आपका एक एक फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म खुलने के बाद यू एंटर योर डिटेल्स, एंड वी विल शेयर दिस फिजिकल कॉपी ऑफ बुक टू यू। विद इन अ वीक और सो आपको ये बुक मिल जाएगी। और इस बुक के अंदर जो मैंने अभी पॉइंट डिस्कस किया है, उसके अलावा 10 9 पॉइंट्स और ऐसे हैं जो आपको प्रॉफिट आपका बढ़ाने में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। सो मैं आपको, आई जस्ट वांट टू इनवाइट यू टू ऑर्डर दिस बुक फ्रॉम अस। इट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको 1 रुपए भी खर्च नहीं करना। ये आपके पास फैक्ट्री में डिस्पैच हो जाएगी, फिजिकल कॉपी आ जाएगी। आपको ई बुक चाहिए तो आपको ई बुक भी प्रोवाइड कर देंगे, इफ यू आर नॉट वेरी फिजिकल कॉपी फ्रेंडली।
सो आई जस्ट वांट यू टू टेक मोस्ट ऑफ दिस। ठीक है, मैंने अपनी लाइफ का बहुत एक्सपीरियंस इस बुक में शेयर किया है, बहुत कंपनियों से सीखा है, कहीं पे अच्छी चीजें देखी हैं, कहीं पे कुछ बुरी चीजें देखी हैं, वो सारा कुछ मैंने अपने इस बुक के अंदर पुट किया है। और इट इज गोइंग टू बी अ ग्रेट लर्निंग। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाय।